वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है कर्मचारी को नियमित सेवा के दौरान एसीपी मिलती है। इसके अलावा एसीपी एमएसीपी के अलावा प्रमोशन वगैरह होता है, तो उस समय उसका वेतन निर्धारण है वो किस तरीके से होता है उसके संबंध में कई बार जिज्ञासा भी होती है, कई बार प्रश्न भी आते हैं। कुछ दिन पहले भी किसी साथी ने पूछा था कि मान लो किसी कार्मिक का L12 से 14 में अगर एमएसीपी लगी है तो उसका वेतन किस तरीके से निर्धारित होगा, उसका बेसिक क्या बनेगा। उसके संबंध में राजस्थान सेवा नियम RSR 1951 के भाग प्रथम में एक 26A नियम दिया हुआ है। ये 26A नियम क्या है, इसका लाभ कब दिया जाता है, और इसको मैं विद एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 26A नियम क्या है। तो राजस्थान सेवा नियम RSR के भाग प्रथम 26A नियम है, जिसमें इस नियम के तहत पदोन्नति या तो प्रमोशन हो जाता है या एसीपी या वर्तमान में एमएसीपी है उसके निर्धारण के लिए उपयोग में लिया जाता है। और राज सेवक के सेवा काल में प्रत्येक पदोन्नति पर 26A का जो लाभ है वो देय होता है। अब इसमें मान लो जैसे किसी कर्मचारी की पदोन्नति समय पर नहीं होती या पदोन्नति का पद नहीं होता, तब आपको एसीपी मिलती है। जैसे मान लो कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक है, अब उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है 9-10 साल 12 साल तक, तो भी 9 साल की सेवा पे उसको एसीपी प्रथम एसीपी है वो मिल जाती है। तो उसका वेतन है वो किस तरीके से निर्धारित होगा, वही इसी नियम के अंतर्गत होता है। तो पूर्ण करने पे जो नियम 26A के तहत इसका वेतन निर्धारण होता है। और अगर समय पे पदोन्नति होती है तो फिर एमएससीपी या एसीपी की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि उसको समय पे 9/18/27 का जो भी है वो लाभ मिल जाता है। अब बात करेंगे कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30/10/2017 और 9/12/2017 के अनुसार वेतन निर्धारण करते समय। अब बात आई कि जैसे मान लो किसी कार्मिक का 9 साल की सेवा के बाद में एसीपी लगी है या प्रमोशन हुआ है, तो उसका वेतन निर्धारण किस तरीके से होगा। वर्तमान में वो 7th पे के जो चार्ट के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मान लो किसी लेवल में है तो उसका वेतन निर्धारण फिटमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ जो एक तो है कि जो दो नियम दिए आदेश दिए हुए 30/10/2017 और 9/12/2017 वित्त विभाग के आदेश है, उनके अनुसार वेतन निर्धारण करते समय वेतन वृद्धि एक वेतन वृद्धि वर्तमान लेवल में लगा करके दे लेवल में फिटमेंट किया जाएगा। मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। दूसरा, परंतु वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 26/7/2023 के अनुसार यदि एक वेतन वृद्धि लगने के बाद दे लेवल में समान सेल या वेतन आता है तो अगली वेतन या सेल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। और ये नियम 1/1/2016 से प्रभावी है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ है वो 1/4/2023 से देय होगा। अब यहाँ दो जो बातें आई है मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब पहला तो है कि वेतन निर्धारण किस तरीके से होगा, तो उसमें है कि जो वर्तमान जो लेवल है उसमें एक वेतन वृद्धि लगा करके जो भी लेवल है उसमें फिटमेंट किया जाएगा। अब इसको 7th पे के चार्ट से समझने का प्रयास करता हूँ। मान लो जैसे कोई कार्मिक है वो L10 में है, अभी जैसे L10 में है। अब L10 में मान लो जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे 39,100 पर है। मान लो यहाँ 39,100 पे, अगर आप को ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ। मान लो जैसे L10 पे 39,100 पे कोई कार्मिक है, तो अब जिसका अगर मान लो इसकी 9 साल की जो एसीपी लग रही है तो उसको एक इंक्रीमेंट इसी लेवल में दिया जाएगी, इसी सेल में दिया जाएगा, तो उसका वेतन हो जाएगा 40,300। अब 40,300 के बाद में अब उसको मिलने वाला जो अगला जो लेवल है वो 11 है। मान लो जैसे एसीपी लगने के बाद L10 से L11 में जाएगा, तो आपको 39,100 से पहले तो आपको नीचे एक स्टेप बढ़ना है जिसमें 40,300 आ गया। अब 40,300 को आपको इस L11 में सर्च करना है। तो यहाँ से जैसे 40,300 नहीं है, यहाँ 40,100 है, तो उसके आगे वाला जो भी है 41,300, तो ये इसका फिटमेंट है 41,300 पे हो जाएगा। ये तो होगी पहली शर्त कि जो जिस लेवल में है उसमें एक इंक्रीमेंट लगेगा। मान लो जैसे ये 41,500 पे है तो उसको एक इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि 42,700 पे ही आएगा। अब 42,700 को आप L11 में वापस सर्च करेंगे तो यहाँ 42,500 है, तो उसके 42,700 से कम तो हो नहीं सकता, तो यहाँ आपको 42,500 से आगे वाला जो है 43,800, तो उसको 43,800 पे फिटमेंट किया जाएगा। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब मान लो एक जो बीच में एक एग्जांपल भी या मेरे पास भी एक प्रश्न आया था कि कोई कार्मिक है जिसके 69 पे, यहाँ जैसे L12 में वो 69 पे है, अब उसका L16 पे जाएंगे तो यहाँ भी L16 में इसके आगे का जो 71,110 है, अब मैं आपको इसको वापिस आलेख को बता देता हूँ। तो ये तो आपके क्लियर हो गया कि वेतन निर्धारित करते समय एक वेतन लेवल जो वर्तमान में लगा करके दे लेवल में फिटमेंट किया जाएगा। परंतु वित्त विभाग के आदेश क्रमांक ये तो हो गया कि सीधा एक लेवल नीचे आना और आगे वाली जो सेल है उसमें जाकर के उससे अधिक वाला जो है वो देखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगले लेवल में समान लेवल आ जाता है या समान वेतन आ जाता है, तो कैसे होगा। तो यहाँ जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे मान लो कोई कर्मचारी L12 में है और L12 में अभी जैसे एक मामला आया था, मैंने बताया था कि 69,69,000 पे ये अभी चल रहे हैं, इनका एक इंक्रीमेंट लगेगा तो यहाँ 71,100 पे ही आ जाएंगे। अब 71,100 के बाद में इनका जो जैसे एमएसीबी है और 27 साल की मान लो एमएसीबी है, तो वो L12 से सीधा L14 में जा रहा है,
तो एल 14 में जाएगा तो यहाँ भी आपको देखेंगे तो यहाँ 71,100 है। अब यहाँ भी 71,100 है और यहाँ भी 71,100 है। तो ऐसा नहीं है कि इसको 71,100 का फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक इंक्रीमेंट लग गया 69 से 71,100 आ गया। अब इसके समकक्ष यहाँ है तो इसको 71,100 की बजाय अगले लेवल पे यानी 73,200 पे फिटमेंट किया जाएगा। तो यही क्लियर था। यहाँ जैसे था कि मान लो यदि वेतन वृद्धि लगने के बाद डी लेवल में समान, जैसे मान लो एल 12 में 71,110 पे ये 100 पे आ रहा है, उसके बाद में एल 14 में जाने के बाद भी 71 उसके समान या समकक्ष है वो 71,100 ही है, तो उसको अगले सेल या लेवल में वेतन में फिटमेंट किया जाएगा। तो ये हो गया कि यहाँ मान लो अगर जैसे 69 पे है तो उसको एक इंक्रीमेंट लगेगा एल 12 में 71,100 पा जाएगा। अब वापिस आपको एल 14 में आना है तो एल 14 में 71,100 है तो 71,100 ही मिलेगा जब तो इस कार्मिक को कोई फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए एक अगली जो सेल है 73,200 इस पर फिटमेंट किया जाएगा। तो ये पूरी जो थी मैंने आपको बता दी कि 26A क्या होता है। इसके अलावा यदि पदोन्नति पद का लेवल पहले से ही आपकी एससीबी या एमएससीबी मिल चुका है, मान लो आप जैसे 9 साल की सर्विस से पहले ही आपका प्रमोशन हो गया, तो आपको जो भी 26A का है वो लाभ देनी होगा, क्योंकि आपको पहले ही वो एल जैसे 10 से अगर एल 11 में आ गए तो आपको जो भी 26A का वो लाभ देने होगा। इसके अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय एसीबी के बाद क्रमानुसार पदोन्नति होती है। जैसे 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद पदोन्नति होती है, या 18 या 27 वर्ष की सेवा के बाद में एसीबी या एमएससीबी के बाद पदोन्नति होती है। तो 26A का लाभ देनी होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो लाभ है वो मिल चुका है। इसके अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदोन्नति के बाद आपको 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो पूर्ण किए गए वर्षों का लाभ देनी होगा, क्योंकि पदोन्नति पर आपको 26A का लाभ ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अलावा सेवा काल में 3 वित्तीय उन्नयन का लाभ, यानी 3 जो एसीबी है, चयनित वेतनमान एसीपी या एमएससीबी है के साथ 3 पदोन्नति होने के बाद अगर और पदोन्नति होती है तो आपको 26A का लाभ दे होगा। अब इसमें एक और भी है कि पूरे सेवा काल में जितनी बार पदोन्नति होगी तो 26 का लाभ दे होगा। शर्त ये रहेगी कि 3 पदोन्नति एवं 3 एसीबी में जो भी पहले होगी उसी में 26A का लाभ है वो दे होगा। इसके अलावा इन पदोन्नति या 3 वित्तीय उन्नयन के बाद और पदोन्नति अर्थात चौथी पदोन्नति है तो आपको 26A का जो लाभ है वो दे होगा। और इसके अलावा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 का संशोधित नियम 14 का उपनियम 8 और राजस्थान सेवा नियम 26A दोनों समान ही है। तो कुल मिलाकर के बात है कि 26A का जो नियम था वो ये सीधी सी बात है कि अगर आपका जो प्रमोशन होता है, मान लो जैसे आपकी एसीबी लगती है या प्रमोशन होता है, तो आपको जिस सेल में आप भी हैं L10 में, L11, 12 जिसमें भी है उसी में एक आगे इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद में आपका जो भी अगली सेल जो आपको मिलनी है, जैसे मान लो 3rd ग्रेड से आप 2nd ग्रेड जा रहे हो तो 2nd ग्रेड का L11 का जो ये लेवल है उसमें जाकर के आपको उसके समकक्ष या उससे अधिक वाली जो भी सेल है उस पर आपको फिटमेंट किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।